प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत क्या है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर आए क्यों? सज्जनों, आज का विषय बहुत ही गहरा और सबसे बड़ा विषय है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या था, उनके विचार क्या थे और वो इस धराधाम पर क्यों आए थे। सज्जनों, बहुत गहराई से आज हम इस बात को आप सभी को समझाएंगे। आप लोग पूरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारा जो सत्संग है वो आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा और आप सत्संग से लाभ उठा पाएंगे अपने जीवन में। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार क्या था, उनका सिद्धांत क्या था, आज हम इस सत्संग में जानेंगे। सज्जनों, एक अमरलोक देश है। अमरलोक देश कैसा है? जैसे आप सृष्टि देख रहे हैं, ये संसार देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड देख रहे हैं। इस ब्रह्मांड में अनंत आत्माएं चल फिर रही हैं, खा पी रही हैं, जन्म मरण में जा रही हैं। इसी तरीके से अमरलोक देश भी है। अंतर क्या है कि यहां पर आत्मा शरीर पकड़ी हुई है, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख पा रही है यहां पर। मगर प्रभु के अमरलोक देश में, परमात्मा के अमरलोक देश में ना परमात्मा शरीर पकड़े और ना ही आत्मा। परमात्मा भी विदेह है, आत्मा भी वहां विदेह है। नी शरीर परमात्मा भी है, नी शरीर आत्मा भी है। परमात्मा भी जन्म मरण में नहीं जाते, आत्माएं भी वहां जन्म मरण में नहीं जाते। तो सज्जनों, वहीं से एक आत्मा आकर इस प्रकृति को, इस संसार को, इस सृष्टि को बनाई है, जिनका नाम है ब्रह्म। सज्जनों, ये आत्मा यहां पर बहुत दुखित है। तन के दुखों से, मन के दुखों से, जन्म मरण के दुखों से ग्रसित है, दुखित है। 84 लाख योनियों में ये जीव काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। एक जीव का आहार कर रहा है। कोई प्यास से मर रहा है तो कोई भूख से मर रहा है, तो कोई दर्द से मर रहा है, तो कोई पीड़ा बुखार बीमारी से मर रहा है। किसी को किसी ने घाव लगा दिया है, अपने जबड़ों से शरीर में घाव कर दिया है, घाव में तड़प तड़प कर मर रहा है, कोई दर्द से, कोई पीड़ा से। सज्जनों, तमाम प्रकार के कष्टों से संसार में हर एक प्राणी, जीव जंतु सब दुखित हैं। मनुष्य हो, इंसान हो, जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी, सारे किसी ना किसी दुख से दुखित हैं। और जब तक ये प्रकृति में रहेंगे सारे जीव जंतु आत्माएं, तब तक इनका कल्याण नहीं होगा, तब तक ये दुखों से बच नहीं पाएंगे। सज्जनों, जब ये सारे जीव आत्माएं दुखी होते हैं ना संसार में, तो प्रभु का पुकार करती हैं, परमात्मा की पुकार करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि मैं तो बंधन में बंधी हुई हूं, मैं अपने बल से नहीं छूट सकती। कोई है जो मुझे छुड़ाने वाले हैं, कोई है जो मुझे मुक्त कर सकते हैं। इसलिए ये आत्माएं पुकार करती हैं परमात्मा की, हे प्रभु मुझे बचाओ। किसी न किसी रूप में परमात्मा को पुकारती हैं। जब तब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सबके घटों में हैं, उनका वास सबके घटों में है, हर आत्मा के घट में है। परमात्मा सर्वव्याप्त है। तो जब ये जीव पुकारता है ना, तो उसकी आवाज को सुनते हैं। वो सुनते हैं तो कहते हैं कि जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगधारी हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब जीव भव सागर में दुखी देखा है ना हमने, जब जीव पुकार करता है, तब प्रभु परमात्मा तन का एक स्वरूप बना करके इस धरती पर चिताने के लिए, इस जीव को चिताने के लिए आते हैं।
और प्रभु जब आते हैं तो अब यहीं से सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत चालू होता है कि क्या कहते हैं इस जीव को। कहते हैं जीव, चलो हंसा सतलोक हमारी, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। सदगुरु परमात्मा इस जीव को जब दुखी देखते हैं तो कहते हैं हंस, हे जीवात्मा, हे आत्मा, तुम हमारे सत्यलोक चलो, अमर लोक चलो। सत्यलोक जिसे अमर लोक कहा जाता है, वहां चलो। इस संसार को तुम त्याग दो, क्योंकि ये दुख में संसार है। हमारे देश में तनिक भी कष्ट नहीं है, हमारे देश में परमानंद है, आनंद है। हे हंस, हे आत्मा, हे जीवात्मा, तू हमारे देश चल, इस संसार को छोड़ो। ये काल का देश है, ये दुखों का देश है। इसमें तुम जन्म मरण के, तन के और मन के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। उसी को सदगुरु कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। यह संसार का काल है राजा, माया जाल पसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार का राजा काल है, काल निरंजन संसार को चला रहा है। इस काल निरंजन ने तुम्हें फंसाने के लिए माया का जाल बनाया हुआ है। मोह, ममता, घर द्वार इत्यादि सब जिस रूप रसगंधी माया का जाल जो इसने पसारा हुआ है, इसमें तुम फंसे हुए हो। इस दुख के संसार को छोड़ो और हमारे सत्य लोक चलो, जहां तुम्हें आनंद आएगा, जहां तुम इन दुखों से मुक्त हो जाओ। सदगुरु कहते हैं, जारे बारे कोयला करी डारे, फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए किए, फिर और कौन विचारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और कौन विचारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ये ब्रह्म काल निरंजन जार बार कोयला कर डारे, तुम्हें जार बार के कोयला कर रहा है, फिर दे उतारा। बहुत दुख तुम्हें दे रहा है, यातनाएं दे रहा है, फिर जन्म मरण में डाल रहा है, 84 में डाल रहा है। इसलिए तुम मेरे देश चलो। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु शिव जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम भक्ति करते हो, सोचते हो मुक्त हो जाओगे, सदगुरु कहते वो भी तन पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे, वो भी जन्म मरण में जा रहे हैं। फिर और का कौन विचारा, फिर और किनको तुम मानोगे? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही, जिनको तुम भगवान मानते हो, जिनको तुम प्रभु मानते हो, वो भी तन पकड़ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं। अब आज हमारे पंथ के कुछ संत कृष्ण, विष्णु के अवतार कृष्ण को और सदगुरु कबीर साहब को एक बता देते, कितनी बड़ी अज्ञानता फैलाते। सज्जनों, सदगुरु कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, फिर और का कौन विचारा हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी शरीर पकड़ कर आ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं, फिर और का किसका विचार करोगे? इसलिए इनकी भक्ति को त्यागो। ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि की भक्ति को त्याग करके कहा, चलो हंसा सत्य लोक हमारे, सत्य लोक चलो, अमर लोक देश चलो, इस संसार को त्याग दो। संतों, सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कबीर साहब इस संसार में इस जीव को अमर लोक देश ले जाने के लिए ही आए हैं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का जो असली सिद्धांत है वो यह है कि ये जीव इस संसार से
भवसागर से 84 लाख योनियों से मुक्त होके, जन्म मरण से मुक्त होकर सत्य लोक जाए, अमर लोक देश जाए, उसी को साहेब कहते हैं। चलो हंसा सत्य लोक हमारे, चलो हंस उड़ी चलो हंसा अमरे लोकी को, यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। सदगुरु कहते हे हंस तू अमर लोक को उड़ चल, अमर लोक को चल। हे हंस, हंस का मतलब जीवात्मा, हे हंस तू अमर लोक को चल। ये तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं, तुम्हारे असली जो परमात्मा है वो अमर लोक देश में है। तुम्हारा असली धाम अमर लोक देश है, तो अमर लोक देश चल, वहीं तुझे आनंद मिलेगा। उसी को सदगुरु कहते हैं, हंसा सुधि करो अपनो देसा, सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा, हंसा सुधि करो अपनो देसा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, हंस तू अपने देश का स्मरण कर, तू अपने देश को याद कर। तेरा देश ये नहीं है, तेरा देश अमर लोक है, सत्य लोक जिसे कहा जाता है, जिसे अगम लोक भी कहा जाता है, अनामी लोक भी कहा जाता है, अधर लोक भी कहा जाता है। सज्जनों, अगम लोक का मतलब होता है जहां कोई गम ना हो, वो अमर लोक देश है जहां कोई गम ना हो। सत्य लोक का मतलब होता है कि वो सत्य है, उसका विनाश नहीं होना है। ये प्रकृति जो है ये असत्य है, इसका विनाश हो जाता है। मगर प्रभु का जो सत्य लोक है उसे सत्य लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका विनाश नहीं होता है। अधर लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो धर से परे, काया से बाहर है। अधर लोक, अगम मतलब जहां कोई गम ना हो, कोई कष्ट ना हो। अमर जहां पर जन्म मरण, अमर लोक का मतलब होता है जहां पर जन्म मरण ना हो। ये सदगुरु के सत्य लोक, अमर लोक के पर्यायवाची नाम है। अधर लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अमर लोक, सब सदगुरु के देश के पर्यायवाची नाम है। और वहीं जाने के लिए, वहीं ले जाने के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बार बार धरती पर आते हैं, चिताते हैं इस जीव को। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो भी वाणियां बोले हैं, सबका सार जो है यही निकलता है कि तुम अपने अमर धाम चलो, अपने अमर लोक देश चलो। सदगुरु तो सीधे सीधे अपनी वाणी में कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है हो वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंदे पर गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झीले और झांखर, यह संसार झीले और झांखर, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना। ये वीराना देश है, तेरा देश यह नहीं है। तेरा देश कौन है? तेरा देश अमर लोक है। उसी को सदगुरु कहते हैं, चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा। हे हंस, मेरे सत्यलोक चलो, इस देश को छोड़ दो। चलो हंसा वही देश जहां तुर पीव बसे, चलो हंसा वही देश जहां तुर पीव बसे। हे हंस, उस देश में चलो जहां तुम्हारे पिया परमात्मा है। ये संसार काल का है,
ये संसार दुखों का है, यहाँ जन्म मरण तन का दुख मन का दुख है। ये तुम्हारा अपना देश नहीं, ये काल का दुखों का देश है। तुझे अपने देश जाना है, अपने धाम जाना है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को बंदी छोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कहते हैं, अमरि करूं सते लोक पठाऊं और ताते बंदी छोर कहाऊं। सदगुरु अमर करते हैं, सत्य लोक ले जाते हैं, इसलिए उन्हें बंदी छोर कहा जाता है। यानी कि दुखों के बंधन को जो छुड़ाकर मुक्त करके अमर धाम ले जाएं, वही सदगुरु बंदी छोर है। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के अलावा इस धरती पर कोई बंदी छोर नहीं। बंदी छोर यदि हैं तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, उनके अलावा संसार में कोई बंदी छोर नहीं है। उनके ज्ञान से ही सबका बंधन छूटेगा, उनके ज्ञान से ही सभी का बंधन छूटता है, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा। सभी का बंधन उन्हीं के ज्ञान से छूटता है। और बंधन छूटेगा कैसे? जब तक अमर लोक की भक्ति नहीं करेंगे ना, तब तक बंधन नहीं छूटेगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं, अमर लोक की भक्ति करोगे, अमर लोक देश चलोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि इस संसार में तुम शरीर से परे रह नहीं सकते। ये संसार जो है ना, 5 भौतिक संसार है, इसमें आत्मा बिना शरीर की नहीं रह सकती। इसलिए जन्म मरण उसका होना ही होना है। जन्म मरण से मुक्त तो केवल परमात्मा के अमर लोक में रह सकती, अमर धाम में रह सकती, एक सत्य लोक में रह सकती। अन्यथा ये आत्मा इस प्रकृति में जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि हंसा चलो अमरपुर देसा, हंसा चलो अमरपुर देसा, चलो अमरपुर देसा, हंसा चलो अमरपुर देसा। अनंत वाणियों में सदगुरु अमर लोक देश का परिचय कराते, अमर लोक देश ले जाने की बात को बोलते, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का यही असली सिद्धांत है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत क्या है? इस जीव को अमर लोक देश ले जाना ही परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत है। और इसी के लिए वो बार बार धरती पर आते हैं, क्योंकि वो अपनी वाणी में स्वयं कहते हैं, जुगन जुगन हमें आई चितावा, ओ कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताहि पहुँचावो, सत्य पुरुष दरबारा हो। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि युगन युगन हम आए चितावा, हम हर युगों में जब जरूरत होती जीव को तब आ कर चिताते। कौन? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। कोई कोई हंस, कोई कोई आत्मा उनकी बात मानता है, मानती है तो वो अपने धाम चली जाती है। सदगुरु क्या कहते? कहीं कबीर ताहि पहुंचा वो सत्य पुरुष दरबारा। जो मेरी बात को, जो हंस मेरी बात को मानता है ना, मैं उसे अमर लोक देश ले जाता हूँ, सत्य पुरुष दरबार ले जाता हूँ, अमर धाम ले जाता हूँ। मतलब सतगुरु परमात्मा कबीर साहब का जो सिद्धांत है ना, असली मूल, वो क्या है? इस जीव को अमर लोक देश ले जाना। यही परमात्मा सदगुरु का असली सिद्धांत ही यही विचार है। यदि आप कबीर पंथ में हैं और आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है, तो आपको गुरु बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब का मूल उद्देश्य, इस सदगुरु कबीर साहब के पंथ का जो मूल सिद्धांत है, जो असली उद्देश्य है, वो अमर लोक देश ले जाना ही है जीव को। और जिससे सदगुरु कबीर साहब के पंथ के अनुयायी संत के पास अमर लोक देश का ज्ञान ना हो, उस संत को तुरंत त्याग दीजिए। क्योंकि सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि चलो हंसा सत्यलोक हमारे, छाड़ो यह संसार आओ। हे हंस, हमारे सत्यलोक चलो। रहना नहीं देश बिराना है, ये बिराना देश है, ये तुम्हारा देश नहीं। सदगुरु क्या कहते हैं? हम वासी वा देश के, जहां 12 मास बसंत, निझर झरे महामी, भीजते हैं सब संत। हम वासी वा देश के, जहां 12 मास बसंत,
हम उस देश के वासी हैं जहां हम 12 महीना, वसंत का मतलब आनंद परमानंद रहता है। वहां निझर झरे महा में निझर अनावरत अमृत की वर्षा, महाअमृत की वर्षा होती है हमेशा। भीजते हैं सब संत भीजते हैं, आनंद आहार विहार करते हैं प्रभु के अमरलोक धाम में। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो देश है ना, वो अमरलोक है। और सदगुरु कबीर साहब इस सृष्टि में मात्र इसीलिए आते हैं कि इस जीव को अमर धाम ले जाया जा सके। अमर धाम ले जाने के लिए, अमर लोक ले जाने के लिए ही सदगुरु परमात्मा आते हैं इस धरती पर। वही उनका असली सिद्धांत है और यही उनके आने का मूल कारण है, असली कारण है कि ये जीव को जब दुखी देखते हैं ना संसार में, जीव जब उनकी पुकार करता है तो घट घट वासी हैं साहिब, सबके घटों की बात जानते, क्योंकि वो कहते हैं तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, उन साहिब से क्या छुपी जिनके हाथ में डोरी। सदगुरु परमात्मा तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं और चित्त की चोरी भी जानते हैं। उन परमात्मा से कुछ छुपा नहीं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में संसार की सारी डोरी, सारे जीव, वो सबके घट घट वासी हैं। तो जब ये जीव दुखित होता है ना, प्रभु को पुकारता है, तो कहते हैं तो उसकी पुकार सुन के कि जीव दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगधारी हो। जीव को जब संसार में दुखी देखते तब सदगुरु आते हैं इससे चेताने के लिए कि उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तुम्हारा। हे हंस, तू अमर लोक देश चल, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। अब वो अमर लोक देश है कहाँ? अमर लोक देश है कहाँ? सदगुरु उसका ज्ञान कराते, वो वहां जाना कैसे, अब सारी बात हम आपको बताएंगे। अब उस अमर धाम जाना कैसे है, वो देश है कहाँ, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुनहु संदेश, ज्ञानी सुनहु संदेश शब्द विवेकी पेखिया। ज्ञानी सुनहु संदेश शब्द विवेकी पेखिया, कहो मुक्तिपुर देश तीन लोक के बाहिरे, तीन लोक के बाहिरे। सदगुरु परमात्मा कहते हैं ज्ञानी मेरी बात को सुनो, शब्दों का विचार करो, शब्द विवेकी पेखिया। शब्द विवेकी का अर्थ बहुत गहरा है। शब्द का विवेक करो, सार शब्द की साधना करो, फिर कहो मुक्तिपुर देश। कहो मुक्तिपुर देश कहां है? तीन लोक के बाहर। तीन लोक के बाहर है वो प्रभु का अमर धाम, जिसको साहेब कहते हैं कि तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन्ते भीन। तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन्ते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन। वो अमर लोक देश कहां है? तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन्ते भीन, तीन लोक के बाहर और ब्रह्मांड से परे अधर लोक है। डर में नहीं आता है, अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन, साहब आसन कीन। तो सज्जनों, उस धाम में जाना है तो आपको इस तीन लोक से बाहर निकलना पड़ेगा, पिंड ब्रह्मांड से। अब बहुत सारे लोग इस संसार में पिंड और ब्रह्मांड की भक्ति में लगे, साधना में लगे, शरीर की साधना में लगे। शरीर की जो साधना है ना, शरीर की साधना से आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये शरीर, आप विचार करो कि शरीर किसके माध्यम से चलता है? आत्मा की सूरत के माध्यम से। शरीर आत्मा की सूरत के माध्यम से चलता है। जब तक शरीर में सूरत है आत्मा की, तब तक तो ये शरीर चल रहा है। और जैसे ही सूरत निकल जाएगी ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। इसे या तो जला दिया जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा, या फेंक दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, अब आप विचार करिए कि जैसे आप शरीर में कहीं भी ध्यान लगाते, शरीर में कहीं भी ध्यान लगाते हैं आप, तो कहीं भी ध्यान लगाते हैं तो उस ध्यान में जैसे आप ध्यान लगाएंगे, जो भी जीवन भर ध्यान लगाएंगे, जब आपकी शरीर छूटेगी, सूरत निकल जाएगी, तो सारा ध्यान मिथ्या होगा, क्योंकि आपने काया में ध्यान लगाया, पांच तत्व की शरीर में ध्यान लगाया, और वो या तो जला दिया गया, या तो गाड़ दिया गया, या तो फेंक दिया गया।
वो ध्यान आपका काम नहीं आएगा, क्योंकि सदगुरु इसी बात को कहते हैं, श्वासा परखे घड़ी विचारे लगन तत्व में राखे, जब जियरा के काल गरा से कवन ना मिले बाचे। सदगुरु कहते हैं कि श्वासा परखे, बहुत से लोग श्वासा की साधना करते हैं, 5 तत्व के शरीर में ध्यान लगाते हैं। श्वासा परखे घड़ी विचारे लगन तत्व में राखे। लगन का मतलब होता है प्रेम और ध्यान, तत्व का मतलब होता है शरीर। लगन जो है, ध्यान जो है आपका शरीर में है, तत्वों में है, 5 तत्व में है। तो सदगुरु कहते हैं कि जब जीरा को काल गरा से, जब काल तुम्हें लेने आएगा ना, तो तुम किसी नाम से बच नहीं सकते, क्योंकि तुमने जो साधना की है वो शरीर की साधना है, और शरीर की साधना से तुम आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ज्ञान शरीर से बाहर का है। सदगुरु स्वयं कहते अपनी वाणी से कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने विरला कोई। ये भेद जो है काया से बाहर का है, आत्मा परमात्मा का। यदि काया में आप ध्यान लगा रहे हैं ना, तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहा कबीरा घरे किया गोरख दत्त नाराम। 5 तत्व गुण 3, 5 तत्व 3 गुणों से जो शरीर निर्मित हुआ है हमारा, इसके आगे मुक्ति मुकाम है, आगे अमर लोक देश है, आगे आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, तहा कबीरा घर किया गोरख दत्त नाराम। 5 तत्व 3 गुण शरीर से परे परमात्मा का अमर लोक देश है, जहां सदगुरु कबीर साहब का घर है, जहां न गोरख दत्त पहुंच पाए, न रामकृष्ण आदि पहुंच पाए। उस धाम में यदि आपको जाना है ना, तो शरीर की साधनाओं का परित्याग करना हो। कहीं भी शरीर में यदि आप साधना कर रहे हैं, चक्रों की और पिंड ब्रह्मांड की, कमलों की साधना, शून्य की साधना, तृप्ति की साधना, कहीं भी शरीर में यदि आप ध्यान लगा रहे हैं, तो सारी साधनाओं को त्यागना होगा आपको, तभी आप उस अमर धाम की साधना कर पाएंगे। क्योंकि वो अमर धाम की साधना काया से बाहर की, अमर लोक देश की साधना। उसी को सदगुरु कहते हैं, अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होए, काया के बाहरे लखे संत कहावे सोए। अधर यानी धर से परे, परमात्मा का वास कहाँ है? अधर में। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन है, अधर में ही उनका दर्शन होगा। काया के बाहर, वो अधर कहाँ है? काया के बाहर। काया के बाहर लखे संत कहावे सो। काया के बाहर जो लगता है वही असली संत है, और काया के बाहर की ही साधना करनी है, तभी आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा, तभी आप अमर लोक देश पहुंच पाएंगे। यदि आप शरीर में ध्यान कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो काल ले जाएगा, जन्म मरण में चले जाओगे, 84 में चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं। शरीर की साधनाओं से परे उठना है आपको, शरीर की साधनाओं को छोड़कर निराधार अवस्था की ध्यान करना है, काया से बाहर का। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम। 5 तत्व 3 गुण के आगे वो मुक्ति मुकाम धाम है, जहां तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त नाराम। वही सदगुरु का घर है, वही अमर लोक देश है, जहां गोरख दत्त राम आदि पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि ये लोग शरीर में ढूंढे उस चीज को, काया में ढूंढे, 5 तत्व 3 गुण में ढूंढे, और 5 तत्व 3 गुण नाशवान है। ये आत्मा के माध्यम से चल रहा है, आत्मा निकल गई तो सब भी नाशवान हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। तो मिथ्या चीज में अपना ध्यान नहीं फंसाना है आपको, मिथ्या चीज में अपना ध्यान नहीं फंसाना है आपको। कहां? काया से बाहर, अधर में ध्यान करना है। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा का ये असली सिद्धांत है, और इसी काया से बाहर की साधना के लिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आए थे कि इस साधना से ही जीव का कल्याण होगा। वो साधना देने, अमर लोक देश को ले जाने सदगुरु परमात्मा इस धरती पर आए थे,
वही उनका असली सिद्धांत है। और वो बता भी रहे हैं कि उस अमरलोक देश कैसे जाना। कह रहे हैं साहिब, सुरती से देख लियो वाह देश, सुरती से देख लियो वाह देश, देखत देखत देखन लागे, छूटी जाए काल कलेस हो। देखत देखत देखन लागे, छूटी जाए काल कलेस, सुरती से देख लियो वह देश। सदगुरु परमात्मा कहते कैसे उस देश को देखना है? सूरत से देखना है। अब सूरत तुम्हें शरीर से हटाकर काया से बाहर लगाना है, प्रभु के स्थान पर, अधर में। ना वहाँ जाप नहीं वहाँ अज पा, ना अनहद परवेश हो। ना वहाँ जाप नहीं वहाँ अज पा, ना अनहद परवेश, सुरती से देख ले वो वह देश। ना वहां जाप है, ना अजपा, ना अनहद परवेश है। जाप अजपा अनहद सबका काम खत्म हो जाता है उस देश जाने में। इसलिए जाप अजपा अनहद में यदि आप फंसे हैं तो इस चीज को तुरंत त्याग दीजिए और काया से बाहर की साधना करिए, तभी आप सभी का कल्याण होगा। और सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत जान गए आप लोग, तो आज से जो असली सिद्धांत है साहब का, उसे पकड़कर उनके विचारों में चलने की कोशिश करिए और अमरलोक देश चलने की तैयारी करिए। क्योंकि सदगुरु का मूल उद्देश्य, असली जो सिद्धांत है, असली विचार है, वो इस जीव को अमरलोक देश ले जाना है। सदगुरु कबीर साहब इस जीव को अमरलोक देश ले जाने के लिए इस धराधाम पर आए हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसार। ये बहुत अद्भुत और गहरा सत्संग है। सदगुरु कबीर साहब की पूरी सच्चाई को दिखाने वाला सत्संग है। इसलिए सज्जनों, इस सत्संग को आप सभी अच्छे से चिंतन मनन विचार करिएगा और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को लोगों पर शेयर करिएगा। इस सत्संग को लोगों पर शेयर करिएगा ताकि और लोग भी सदगुरु कबीर साहब के असली सिद्धांत को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। सत्संग का खूब प्रचार करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को खूब शेयर करना ताकि सारे लोगों के पास ज्ञान पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी भी भक्त संत हंस जन, समाज के लोग, श्रोतागण, महानुभावों को हमारी वाणी वचनों से, हमारे सत्संग प्रवचन से कष्ट लगा हो या कोई बात बुरी लग गई हो, हमारी किसी वाणियों से आपकी आत्मा में ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको दुख देने के लिए या कष्ट देने के लिए ये बातें नहीं बोला हूँ। मैं तो आपको सत्य ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूँ ताकि आप सभी का कल्याण हो सके। अगर फिर भी मेरी बात आप सभी को बुरी लगती तो मैं पुनः आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।